बेटी शादी करके आती है, अपनी माँ के सामने आती है तो माँ हैरान है, परेशान है। उसे समझ में नहीं आ रहा है कि वो रोए या कि हंसे। वो अपनी बेटी से पूछती है कि बेटा मैंने तो तुझे भेजा था एग्जाम देने के लिए, लेकिन तू ये शादी का लाल जोड़ा, ये माथे में सिंदूर, ये मंगलसूत्र किसके नाम का पहन के आ गई? बेटी कोई जवाब नहीं देती। माँ उसकी बाजुएं पकड़ के उसको झकझोरती है कि बता बेटा बता, क्या है ये सब कुछ, ये तेरी शादी कैसे हो गई, क्या हुआ तेरे साथ, बता। बेटी कुछ नहीं बताती, लेकिन वो धीरे धीरे मुस्कुराने लगती है। मुस्कुराते मुस्कुराते हंसी के ठहाके लगाने लगती है। उस दिन बेटी बहुत खुश थी। बेटी को खुशी थी तो बदला लेने की। बेटी उस दिन बहुत संतुष्ट थी। उसे संतुष्टि थी तो किसी का जीवन बर्बाद करने की। उसने बदला लिया था अपनी सगी मां से, जो उसे एक बहुत बड़ा ऑफिसर बनाना चाहती, और उसे संतुष्टि थी अपना खुद का जीवन बर्बाद करने। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, गुड डे। आज की इस हैरत अंगेज और माइंड को परेशान कर देने वाली, रिश्तों को शर्मसार करने वाली, कलंकित करने वाली स्टोरी से आज मैं पर्दा उठाऊंगा, आपको रूबरू कराऊंगा। दोपहर का समय है। एक औरत रिक्शा पकड़ती आगरा के जयपुर हाउस में जाने के लिए। थोड़ी दूर वो जाती है तो एक और लड़का उस रिक्शा को हाथ देता है। बड़ा हैंडसम सा लड़का था, बड़ा खूबसूरत, लंबा चौड़ा। रिक्शा वाला कहता है कि नहीं, सवारी भरी पड़ी, लेकिन ये महिला कहती है कि नहीं नहीं, उसे बिठा, उसे भी कहीं जाना होगा, क्योंकि ये औरत उस लड़के को पहली नजर में देख के ही अट्रैक्ट हो गई थी। अभी रिक्शा चल रहा है, दोनों आजू बाजू में बैठे हुए हैं। लड़का भी जो था इस औरत को देखकर थोड़ा अट्रैक्ट तो हो ही रहा था। दोनों अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। लड़का जो है वो उस औरत से बोलता है कि मैडम टाइम क्या हुआ है। वैसे तो आजकल सबके पास मोबाइल है, लेकिन फिर भी उसने शायद उस औरत से बात करने का ये बहाना बनाया था कि मैडम टाइम क्या हुआ है। मैडम मुस्कुराते मुस्कुराते वक्त बताती है, और यही मुस्कुराहट धीरे धीरे एक दूसरे के नंबर को एक्सचेंज करने में बदलती है। नंबर एक्सचेंज होता है, दोनों में बातें होने लगती है, मुलाकातों का सिलसिला बढ़ता है। बातें धीरे धीरे प्यार मोहब्बत से ऊपर उठ के आपसी शारीरिक संबंधों तक पहुंचती है। आप यूं कह सकते हैं कि टेलीफोनिक सेक्स तक पहुंचती है। अब टेलीफोनिक सेक्स हो गया तो उस औरत को और उस लड़के को होटलों में मिलना बहुत अच्छा लगने लगा। वो होटलों में जाते थे दोनों लोग और एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाते। यह जानकारी के लिए ये मैं बता दूं कि ये जो औरत थी ये शादीशुदा थी, अपने पति से अलग रह रही थी। जो ये लड़का था ये भी शादीशुदा था, अपनी पत्नी से अलग रह रहा था। दोनों एक दूसरे की शारीरिक जरूरतों को पूरा कर रहे थे, बिना किसी संबंध के, बिना किसी रिश्ते के। सभ्य समाज में ऐसे रिश्ते कतई मान्य नहीं होते हैं, लेकिन शारीरिक भूख के आगे दोनों लोग मजबूर थे। अब चूंकि दोनों अकेले रह रहे थे तो दोनों ने ये सोचा कि अब नजदीकियां तो बढ़ी गई हैं हद से ज्यादा, तो होटलों के खर्चे क्यों बढ़ाए जाए। औरत ने पहल की और लड़के को अपने घर पर बुलाया एक दिन की, आज खाना बड़ा मैंने अच्छा बनाया है, तुम्हारी पसंद का, आओ खाना। लड़का आता है, खाना खाता है,
लेकिन औरत उसे वापस जाने नहीं देती। वो कहती है कि आज की रात हम दोनों यहीं रहेंगे। लड़का थोड़ा हिचकता है, बोलता है कि तुम्हारी जवान बेटी है घर में। औरत बोलती है कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपने कमरे में पड़ती रहेगी, हम अपने कमरे में जिंदगी के मजे लेंगे। उस रात दोनों लोग साथ में शारीरिक संबंध बनाते हैं। नई बात यह है कि इस बार औरत अपनी बेटी की मौजूदगी में वो शारीरिक संबंध बना रही है। हालांकि वो अलग कमरे में है, लेकिन बेटी को इस बात का पूरा अंदाजा है कि वो लड़का और मेरी मां अलग कमरे में क्या कर रहे होंगे। वक्त बढ़ता है, मुलाकातों का सिलसिला भी बढ़ता है। अब लड़का रोज रोज घर आने लगा था, रातें वहीं पे गुजारता था। कुछ दिन के बाद तो वो लड़का अपना घर छोड़कर, वैसे भी अपनी पत्नी से अलग रह रहा था, अपना घर छोड़कर इस औरत के साथ रहने लगता है। हालांकि दोनों संभ्रांत परिवार से थे, यानी कि इज्जतदार फैमिली से थे, अमीर परिवारों से, बहु प्रतिष्ठित परिवारों से थे, लेकिन अब वो लड़का उस औरत के घर में रह रहा है। बेटी हर रोज देखती है, जो कि पढ़ाई में बड़ी मशगूल रहती थी, लेकिन पढ़ने के बाद जो एक बोरियत सी होती है, उस बोरियत को मिटाने के लिए वो अक्सर उस लड़के और अपनी मां के बीच में होने वाले शारीरिक संबंधों को देखती। वो लोग घर में ऐसे घूमते थे जैसे कि बेटी है ही नहीं, कोई और रहता ही नहीं है। कम कपड़ों में, या यूं कह सकते हैं कभी कभी बिना कपड़ों। बेटी की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी मां को। कुछ समय और बीतता है, बेटी एग्जाम की तैयारी कर रही थी। एक दिन बहुत ही थक चुकी थी पढ़ते पढ़ते, तो माइंड को स्ट्रेस करने के लिए फिर से अपने मां और अपने अंकल के, जो वो लड़का था, उसके शारीरिक संबंधों को बनाते हुए देख रही थी। अचानक से दरवाजा खुलता है। वो लड़का बोलता है कि आजकल नेट पे ये सारी जानकारियां उपलब्ध, तुम ऐसे मत देखो, अच्छा नहीं लगता। कुछ दिन के बाद बेटी का एग्जाम होने वाला होता है, उसे किसी दूसरे शहर में जाना है। अब 3 साल बीत चुके हैं इस बात को। लड़का अभी भी लड़की की माँ के घर में रह रहा है, उसके साथ संबंध बना रहा है, तो अब एक फैमिली रिलेशन ही बन चुका है। तो लड़की की माँ बोलती है कि अब किसी जिम्मेदार इंसान के साथ तुम्हें भेजना है तो अंकल के साथ ही चली जाओ। ठीक है, बेटी चली जाती है। 3 दिन और 4 रातें, एग्जाम के 3 दिन और 4 रातों के सफर में उनको जाना था। वो गए। जाते ही ये तो पता नहीं चला कि लड़की ने एग्जाम दिया या नहीं दिया, लेकिन दोनों होटल के कमरों में रुके। रात में वो कम उम्र की लड़की उस बड़े उम्र के, यानी कि कुछ 10-12 साल 15 साल का फासला था दोनों की उम्र में, उसके पास जाती है। बोलती है अंकल मुझे आपसे एक बात है। बोलती है क्या? बोलती है कि अंकल आज तक पिछले 3 सालों से मैंने आपसे एक बात छुपाई है। मैं आपसे इतना प्यार करती हूँ जितना मेरी माँ भी नहीं करती होगी। मुझे आपसे शादी करनी है। वो लड़का बोलता है तुम्हें मुझसे शादी? बोलती हाँ, मैंने आज तक नहीं बताया, लेकिन मैं जब आपको घर में अपनी माँ के साथ देखती थी, मेरा भी मन, मतलब जलन होती थी मुझे अपनी माँ से। मुझे आपसे शादी करनी है। उस लड़के के तो दोनों हाथों में लड्डू आ गए। बहुत ही जल्दी टूट गया वो उस रात। और फिर अगले 3-4 दिनों तक दोनों ने शारीरिक संबंध बनाए और आर्य समाज मंदिर में जाके शादी भी कर ली। अब बेटी जो मां के सामने आई है, मां पूछती है क्या हुआ बेटा, तू एग्जाम देने गई थी, क्या उसने तेरे साथ रेप किया, जबरदस्ती की, क्या हुआ तेरे साथ? बता बेटा, मैं उसको छोड़ूंगी नहीं। मैंने उस पर विश्वास करके तुझे उसके साथ भेजा था। वो बहुत गंदा आदमी है। लड़की हंसते हंसते बोलती है नहीं माँ नहीं, गंदा वो नहीं है, गंदी तुम हो।
वो तो पराया था, लेकिन तुम तो सोचती तुम्हारी जवान बेटी तुम्हारे घर में थी, लेकिन तुमने बिल्कुल भी नहीं सोचा और तुम दोनों ने जो काम किया, मैंने बहुत पहले सोच लिया था कि तुम्हें तुम्हारी इस गलती की मैं सजा दूंगी, बदला लूंगी तुमसे और तुम्हारे सामने खुद को बर्बाद होकर दिखाऊंगी। अब बताओ। दोनों उस दिन बहुत रोते हैं, बहुत पछताते हैं, लेकिन अब क्या कर सकते थे। शादी हो गई थी बेटी की, तो मां ने सोचा चलो ठीक है, बेटी अलग जाके रहेगी, मैं अलग रह लूंगी, लेकिन बेटी के घर को बर्बाद नहीं होने दूंगी। बेटी की शादी हो गई है। लेकिन वो लड़का उस रात नहीं आया। दोनों ने इंतजार किया, बहुत रो रहे थे, अपने अपने गिले शिकवों को बांट रहे थे, माफी मांग रहे थे एक दूसरे से, लेकिन अगले 1, 2, 3 यहां तक कि 7 दिनों तक, 10 दिनों तक वो लड़का नहीं आता है। अब तो दोनों पछतावे के गहरे समंदर में डूब चुके थे। दोनों सोचते हैं कि हम इस धोखेबाज लड़के को सजा जरूर दिलाएंगे। दोनों जाते हैं पुलिस स्टेशन और बोलते हैं कि इस तरीके से इस लड़के ने हमारे साथ धोखा किया। पुलिस बोलती है कि क्या धोखा किया है इसने? मां ने अपनी मर्जी से उसे अपने घर में रखा, संबंध बनाए, बेटी ने अपनी मर्जी से उसके साथ संबंध बनाए, कपड़े उतारे, क्या उसने धोखा किया है? लेकिन फिर भी खबर लिखे जाने तक ये रिपोर्ट लिखी जा चुकी है और इस लड़के को पकड़ने के लिए पुलिस दबिश दे रही है, लेकिन अभी तक ये लड़का पकड़ा नहीं गया। तो मां और बेटी ने एक दूसरे से बदला लेने के लिए जो एक खेल रचा है, आज भी वो पछता रही है। साथियों, ऐसी कहानियां आपको सचेत करने के लिए हम क्राइम वर्ल्ड के माध्यम से लेके आते हैं, ताकि आप भी जागरूक रहें और रिश्तों को शर्मसार ना करें। साथियों, हमारी भारतीय संस्कृति जो है वो रिश्तों की कदर करती है, महत्व समझती है, लेकिन धीरे धीरे हम लोग वेस्टर्न कल्चर को जिस तरीके से अपनाते जा रहे हैं, ये हमारे घर परिवारों को तोड़ने वाला साबित हो रहा है। मैं आपसे ये आशा करता हूं कि आप भी भारतीय संस्कृति के महत्व को समझेंगे और इस तरीके की घटनाएं अगर आपके आसपास हो रही हैं तो जल्द से जल्द आप अपने जिले, अपने शहर के परिवार परामर्श केंद्र में इसकी शिकायत करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए। अगर कोई सुझाव आपके मन में है तो प्लीज मैं रिक्वेस्ट करता हूं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि हमारा और आपका ये दिल का कनेक्शन बढ़ता रहे। फिर से मैं हाजिर होऊंगा एक नई ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।